ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीर स्थान है और 8वां अध्याय जातीय सूत्रीय अध्याय चल रहा है। उसके 11वें अंश से गुरु जी सरल शब्दों में हम लोग को ज्ञान देंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 11वें अंश पर विचार करने जा रहे हैं। पूर्व दिन में ये विचार किया गया था कि गर्भाधान के समय जो है जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए मंत्र जपादि कर्म करना चाहिए और मंत्र जपादि के पश्चात पुनः जो है जिसको अगर उत्तम संतान प्राप्ति करना है तो उसको वहाँ पर हवन आदि कर्म भी आवश्यक है। जो ऋत्विक जो है वो पूर्व दिशा में जो है एक वहाँ पर जो है अग्निशाला या यज्ञशाला बनावे और वहाँ पर जो है अग्नि को स्थापन करे, अग्नि को स्थापित करके वहाँ पर जो है उसको अच्छे ढंग से सजाए, जिसमें पुष्प आदि के द्वारा और प्रणीता पात्र है, जल पात्र है और जो है पवित्रा एक जो बनता है विशेष रूप से पुष्करणिका के समय जिसको बनाया जाए उसके द्वारा संपूर्ण जितने भी सामग्री है उनका जो है उनका उपसिंचन करना चाहिए। इसी प्रकार जो है आज्य के लिए अर्थात जिस घृत का हवन हम करते हैं उस घृत को आज्य कहा जाता है। तो आज्यार्थ जो है घृत को रखना चाहिए, उस घृत का भी पूरा संस्कार किया जाता है। इतना करने के बाद फिर जो है पुत्र जो है श्रेष्ठ पुत्र की कामना करने वाला जो व्यक्ति है वह पश्चिमतः अग्नि के पश्चिम बैठे, अग्नि के पश्चिम बैठेगा तो इसका मतलब उसका मुख जो है पूर्व की तरफ हो जाएगा। दक्षिणतः ब्राह्मणम उपविश्य, और अपने दक्षिण अर्थात अपने दाहिने तरफ जब ब्राह्मण को बैठाएगा तो उस ब्राह्मण का मुख जो है उत्तर की ओर हो जाएगा। तो ब्राह्मण उससे अन्वालभेत, अन्वालभेत का मतलब जो है उसको जो है उसका जो है उसका जो है उसको अनुकूल बना करके और सह भर्त्रा यथेष्टम पुत्रम आशसाना, और अपने पति के साथ अभीष्ट पुत्र की कामना करने वाली जो स्त्री है वो उसके दक्षिण तरफ बैठे अग्निशाला में पश्चिम भाग में ही। और इसके पश्चात तथा तस्याह आशासनायाः ऋत्विक प्रजापतिम अभिनिर्विश्य योनौ तस्याह काम पूर्णार्थम काम्याम इष्टिम निर्वर्तयेत। तो उस स्त्री के आशा के समान उसको जो है ऋत्विक जो है प्रजापति का अभिषिंचन करके और तस्याह योनौ उसके जो है संपूर्ण शरीर भाग में उसके कामनाओं को पूर्ण कर लिए काम्य इष्टि को उसका जो है साधना करे। और उसमें ये उसकी जो होती है उसने विष्णुर योनिम कल्पयतु इत्यनया अर्चा, इस मंत्र से वहाँ पर अर्चना होती है। ततश्चैव आज्येन स्थाली पाकम अभिधार्य त्रिजुयात, और इसी प्रकार उसी आज्य से स्थाली पाक का जो है निर्माण करके और 3 बार उसका जो है वहाँ पर हवन करना चाहिए।
कैसे करना चाहिए? यथाम्नायम, शास्त्र के अनुसार। मंत्रोपमंत्रितम उदपात्रम तस्यै दत्यात्, और मंत्र से अभिमंत्रित जो जल पात्र है जो पहले से रखा हुआ है वो उसको स्त्री को उसको प्रदान करे। सर्वोदकार्थान कुरुष्व, और सर्वोदकार्थान कुरुष्व, और ये बात कहे कि जो है संपूर्ण जल के अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए जो है अपने संतान की प्राप्ति करने वाली स्त्री को उसको जो है इसको कहे, इसको तुम अपने सभी कार्यों के लिए इसको करो। तथा समाप्ते कर्मणि, जब कर्म की समाप्ति हो जाए, पूर्णता हो जाए, तो पूर्वम दक्षिण पादम अभिहरंती प्रदक्षिणम अग्निम अनुपरिक्रमेत सह भर्त्रा। तो वही स्त्री जो है हवनादि कर्म के पूर्ण होने के पश्चात जब खड़ी होकर अपना दाहिना पहले पैर उसको आगे करे और दाहिने पैर आगे करके अपने पति के साथ चलती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा करे। ततो ब्राह्मणान स्वस्ति वाचित, और उसके अनंतर ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन करके आज्य शेषम प्राशनीयात, जो हवन से शेष जो घृत है उसका प्राशन करे। तो प्राशन कर पहले कौन करे? तो पूर्वम पुमान, पहले तो पुरुष करे अर्थात उस स्त्री का पति, पश्चात स्त्री, इसके पश्चात स्त्री उसका पान करे। नोच्छिष्टम अवशेष, किंतु उसको जो है शेष अर्थात जूठा न छोड़ना, अर्थात जितना भी घृत है उसको पहले पुरुष पान करे और आधा जो बचा हुआ है उसको संपूर्ण स्त्री उसको पान कर जाए, उसको फिर उसमें जो है जूठा छोड़ना नहीं है। ततः तौ सह संवेशयाताम अष्टरात्रम, और इसके बाद 8वीं रात्र को फिर दोनों जो है वो अपना संबंध स्थापित करें पुत्र प्राप्ति के लिए। तथा विध परिच्छेदौ एव च स्यात्याम, और इसी तरह से जब वो अपने कार्य को संपादित करते हैं तो ऐसा करने से जो है उनके संकल्पित संतान उन्हें प्राप्त होती है। आगे कहते हैं, या तो स्त्री श्यामम लोहिताक्षम व्यूढ़ो रस्कम महाबाहु च पुत्रम आशासीत। अगर कोई स्त्री है वो चाहती है कि मेरा जो पुत्र है वह सांवला हो, लाल नेत्र वाला हो, और जो है उसके जो है चौड़ी छाती वाला हो, बलवान सुंदर लंबी भुजाओं वाला हो, तो उसको क्या आना चाहिए? तो या वा कृष्णम कृष्णम मृदु दीर्घ केशम शुक्लाक्षम शुक्लदंतम तेजस्विनम आत्मवंतम। अथवा वो चाहती है कि मेरा जो पुत्र है वो कृष्ण वर्ण का हो और काले मुलायम सुंदर सघन बाल वाला हो, सुंदर श्वेत जो है दांत वाला आंख वाला हो, तेजस्वी हो और जो है आत्मबली हो। तो एष एव अन्योरपि होम विधि, तो इसलिए यही जो होम विधि पहले बताई गई वही करना चाहिए। किंतु परिवरहो वर्ण वर्ण वर्चम स्यात्, किंतु शयन आसन खान पान यान इत्यादि जो है वो जो है जो वर्ण का वो चाहता है उस वर्ण का होना चाहिए। अर्थात अगर कोई श्यामल पुत्र को चाहता है तो ऐसे स्त्री के कृष्णवर्ण पुत्र को चाहने वाले कृष्ण वर्ण की वेशभूषा आदि धारण करने पड़ेगा शुक्ल वस्त्र आदि के अनुसार। और इसी तरह से जैसे जैसे पुत्र की कामना होगी तद्रूप ही शयन आसन वस्त्र आदि उस व्यक्ति के होने चाहिए। ये इसका मुख्य कथन है। आगे जो इसका कथन है, ये जो विचार है ये प्रायः सभी वर्ण वालों की स्त्रियों के लिए है, परंतु शूद्रा स्त्री क्या करे? क्योंकि उसको यागादि का अधिकार नहीं है और वो भी चाहती है कि मेरी जो संतान हो उत्तम संतान हो, तो उसके लिए क्या विधान है? तो उसके लिए विद्वान जन कहते हैं कि शूद्रा तो नमस्कारमेव कुर्यात् देवाग्निद्युज गुरु तपस्वी सिद्धेभ्यः। उसके लिए कहा गया है कि वह जो शूद्रा स्त्री है अगर उसके लिए बड़ी सरल विधि कर दी गई, कहा उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो अपने इच्छानुकूल पुत्र की प्राप्ति करती है तो जहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ हो रहा है वहाँ पर जा करके जो देवता स्थापित हैं, अग्नि है, गुरुजन है, माता पिता हैं, तपस्वी हैं, सिद्धजन हैं,
केवल उनको जाकर के प्रणाम कर ले अपनी इच्छा करती हुई, तो यज्ञ के अतिरिक्त आहार विहार वेशभूषा निवास आदि का जो विधान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए किया गया, तदरूप व्यवहार शूद्र भी करे। अर्थात जैसे श्वेत वस्त्र आदि धारण करने के लिए उत्तम संतान की प्रत श्वेत वस्त्र धारण करके उनको सबको प्रणाम करे। अगर उसको जो है रक्त आदि वर्ण का तेज होना चाहिए तो उसमें रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करे। अगर श्याम वर्ण का, काले वर्ण का अपना पुत्र आदि और तेजस्वी पुत्र चाहती है तो काले वस्त्र को धारण करे। तात्पर्य है कि केवल उन सबको नमस्कार करने से, दृढ़ता पूर्वक संकल्प पूर्वक केवल जो है श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करने से उसका काम चल जाएगा। उसको किसी न ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता है, न किसी यागादि कर्म करने की आवश्यकता है। या च यथाविधम पुत्रम आशासीत तस्यास तस्यास ताम ताम पुत्राशिषम अनुनिशम्य तान तान जनपदान मनसा अनुपरिक्रामयेत। और उसके साथ साथ क्या है कि जो जो स्त्री जैसे जैसे पुत्र की आशा करती है, तस्याम तस्याह तस्याह उस स्त्री की, ताम ताम पुत्राशिषम अनुलिशम उस प्रकार के पुत्र की कामना से जो है कामना को सुन करके, और जो है तान तान जनपदान मनसा अनुपरिक्रामेत उन जनपदों का मन से स्मरण करके, और क्या करे जो है अनुपरिक्रामयेत उनकी परिक्रमा, मन से परिक्रमा करेंगे। पूरे जनपद की परिक्रमा तो संभव नहीं है। जैसे कोई किसी स्त्री ने पंजाब का भ्रमण किया हो, वह चाहती हो कि पंजाबो जैसा शूरवीर पुत्र हमारे यहाँ उत्पन्न हो, तो उस जनपद की मन से परिक्रमा करे, अर्थात मन से संपूर्ण उस जनपद को जो है अवलोकन करे, एक ढंग से हो गया। ततो ततो या येषाम यह जनपदाम मनुष्याणाम अनुरूपम पुत्रमाशासीत। अब वो स्त्री जो है जिस जिस जनपद के जैसे मनुष्यों के समान तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करना चाहती है, तो वह स्त्री उन जनपदों का, उन मनुष्यों के आहार का, विहार का, उपचार का, शयन आदि का जो उनका स्वरूप है उसी तरह से उसको करना चाहिए। इत्येतत् सर्वं पुत्राशिषाम समृद्धिकरम कर्म व्याख्यातम भवति। तो इस प्रकार जो है यह सब उपदेश पुत्र की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कर्मों की व्याख्या की गई है, जिसके आधार पर व्यक्ति जो है उत्तम संतान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गुरु जी ने उत्तम संतान को प्राप्त करने के लिए जो कर्म और विधान चरक शारीर स्थान 8वें में बताया गया, उसका विवरण दिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।